हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोबेबिलिटी के इस नए क्लास में, नए सेशन में। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट का क्लास सारा ख़त्म हो चुका है, तो आज कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। 10 प्रश्न इस क्लास में करते हैं जो फ्यूचर बैंक का है, VVI है, इम्पोर्टेंट है और देखिए कि आपसे बनता है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न हम देते हैं। तो चलिए हम प्रश्न लेकर आए हैं। जो सबसे फर्स्ट प्रश्न में हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 है कि दोस्तों PA दिया हुआ है, PA बराबर 1/3 और PV है 1/4 और PA इंटरसेक्शन B है 1/5। अब हमें निकालना है क्या, P B बटे में A निकालना है। ठीक है, अगर ऑप्शन चाहे तो ऑप्शन भी दे सकते हैं, न तो रह दीजिए। ये 2024 का प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न कि PA दिया हुआ है, PV दिल है, PA इंटरसेक्शन B है और निकालना हमें क्या है, PB बटे में A निकालना है। तो दोस्तों बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा ये PA है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम इसका सोल्व करते हैं। तो हम बताए हैं एक फार्मूला, बताए हैं फार्मूला क्या, PA बटे B रहेगा तो PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। तो हमें तो निकालना है B बटे, तो ये फार्मूला तो मालूम है, तो इस फार्मूला को नहीं, हम दूसरे फार्मूला पर इसको बनाएंगे, B बटा A कर देंगे केवल। तो चलिए B बटे A करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P B बटे में A है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा, बटे में जो रहेगा जो हो जाएगा PA हो जाएगा। ठीक है, तब इस पर मान पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना दिया हुआ है, 1/5 है। ठीक है, और PA कितना दिया हुआ है, 1/3। तो अब हम इसको उलट देंगे, 1/5 गुने 3/1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कितना आसान तरीका, कितना आसान प्रश्न था जो कि 2024 के सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह का है। तो क्या आप लोग से बन रहा है या नहीं, कॉन्सेप्ट का क्लास किए होंगे तो ज़रूर बनेगा, नहीं कॉन्सेप्ट का क्लास किए हैं तो जा कर के कंप्लीट कर लें। केवल 3 वीडियो में ही पूरा कॉन्सेप्ट का क्लास किया हुआ है। तो चलिए नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, यदि घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हो तो आपका ये ऑप्शन है, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। नंबर B है PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B है। ठीक है, और C ऑप्शन देते हैं। C ऑप्शन है PA यूनियन B इज इक्वल टू 0। ठीक है, और D नंबर है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB है। ठीक है, तो आपको इसमें से जवाब देना है। आपके प्रश्न का राय, यदि घटनाएं A तथा B स्वतंत्र है, ये 2024 का
सेट ए में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आप कमेंट में इसको लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम स्वतंत्र घटना बताए थे तो क्या बताए थे कि ए यूनियन नहीं, स्वतंत्र घटना के लिए बताए थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बताए थे? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये सेम फार्मूला है, पूछा गया है सेम फार्मूला, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला ही था जो कि हम बताए थे कॉन्सेप्ट वाले क्लास में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सारा प्रश्न है जो पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का है, आप क्वेश्चन बैंक को उलट के देख सकते हैं। तीन नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटना है। ठीक है, ए और बी दो स्वतंत्र घटना है और पी ए दिले है, पी ए इज इक्वल टू 0.3 है और पी वी दिया हुआ है, पी वी दिया हुआ है 0.4। तो निकालना है क्या हमें? निकालना है हमें पी ए यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, बी निकालना है। ये 2023 के ए सेट में पूछा गया है। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 0.12 है और बी में है 0.21 है और सी है 0.75 है और डी है 0.7 है। तो चलिए इसका सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। यदि दो घटना स्वतंत्र रहेगा तो फार्मूला क्या होता है? जब दो घटना स्वतंत्र हो, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। निकालना है क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अभी हम बताए हैं फार्मूला। प्रश्न नंबर 2 में पी वी शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो पी वी देख लीजिए, पी वी यहाँ लिख देते हैं। पी वी बराबर 0.4 है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा पी वी कितना है? 0.4 है। तो अब स्वतंत्र घटना रहता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी वी होता है। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, पी ए इंटू पी वी होता है। तो पी ए कितना है? पी ए है 0.3 है, गुना में कितना हो जाएगा? पी वी कितना है? 0.4 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो चरती 12, एक अंक के बाद एक अंक, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.12 हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए और आप लोग से ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी से बनना चाहिए, सभी से बन भी रहा होगा क्या दोस्त? सही कह रहे हैं ना, बन रहा होगा ना? तो चलिए और आगे चलते हैं। 10 प्रश्न करेंगे आज की क्लास में। प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 4? काफ़ी हल्का है, दिया हुआ है P बराबर 3/7 है और PF बराबर है 5/7 और है पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 6/7 और निकालना है क्या हमें? पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ठीक है, यही निकालना है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हम फार्मूला तो बतेबे किए हैं कि अगर क्या फार्मूला बताए हैं? पी
ई इंटरसेक्शन एफ प्लस में पी ई यूनियन एफ बराबर पी ई प्लस पी एफ। तो हमें क्या निकालना है, ए डिटेल में चल रहा है, ऐसे हम बना दे सकते थे तुरंत। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, ये भी 2023 के ए में पूछा गया है। ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ऑप्शन लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो हमें निकालना है क्या, इंटरसेक्शन। तो यूनियन को इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन। आप लोग को एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, केवल जो रहेगा वो कर देना, इतना में से माइनस कर देना है। तो हो जाएगा पी ई प्लस पी एफ माइनस के क्या हो जाएगा, यूनियन वाला माइनस में चल जाएगा, पी ई यूनियन एफ हो जाएगा। ठीक है, तब इसका मान लिख देना है। तो पी ई कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 3/7 प्लस में क्या है 5/7 माइनस कितना हो जाएगा 6/7। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 7 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 3 + 5 + 6 हो जाएगा। इसमें किसी का कोई एतराज़, दिक्कत, प्रॉब्लम? तो 5 3 8 6 14, कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्त। 3/7 माइनस में है तो यहाँ माइनस में होगा। तो 5 3 8, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2/7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/7। बिल्कुल समझ में आ रहा, सभी कोई के समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना तक समझ में आ गया ना सभी को? पाँच नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर प्रश्न भी इसी तरह के है, 2023 का पूछा हुआ है। पीए दिया हुआ है 7/11, पीए दिया हुआ है 7/11, और क्या दिया हुआ है, पीवी दिले है 9/11, और अब की दिया हुआ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 4/11, और हमें निकालना है क्या, पी ए/बी निकालना है। ए/बी निकालना है 2023 के में पूछा गया प्रश्न। इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला पर तो है, कहे थे ना कि VVI फार्मूला है कॉन्सेप्ट के क्लास में कि PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B/में PB, ये VVI है। तो इसका सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा PA/B तो निकालना है हमें। तो इसका फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/में हो जाएगा PB। ठीक है, और इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 4/11 है। ठीक है, हम महावट्टा में क्या हो जाएगा PA/B यानी कि B 9/11, 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 4/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न पर आज के टॉप 10 प्रश्न करेंगे बाकी अगले क्लास में। सिक्स नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है ए और बी स्वतंत्र घटना है। ठीक है, ए और बी जो है जो स्वतंत्र घटना हो, और पीए दिया हुआ है। पीए बराबर है दोस्त 1/, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पी ए यूनियन बी भी दिया हुआ है। ए यूनियन बी बराबर कितना है 3/5 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए नीचे लिख देते हैं। दिया हुआ है पी ए यूनियन
बी बराबर 3/5 है, तथा पी वी बराबर है जो पी है, तो पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है और घटना क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, घटना जो है स्वतंत्र है। तो जब स्वतंत्र घटना होता है तो क्या हो जाता है, पहले तो निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बराबर क्या होता है, जब घटना स्वतंत्र रहता है तो होता है पी ए इंटू पी वी। ठीक है, पी ए इंटू पी वी होता है। तो इसमें पी ए कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। अब पी वी कितना है, तो पी है। ठीक है, यानी कि पी बटे में 2। ठीक है, तो ये इतना का हो गया, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन बी का मान हो गया। अब एक फार्मूला हम बताए थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। ये फार्मूला तो हम बताए थे कॉन्सेप्ट वाले क्लास में। तो चलिए इसी पर हम पुट करते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी बटे में 2 है, प्लस पी ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी 3/5 है। यहाँ पी ए कितना है, 1/2 है। पी वी कितना है, पी वी तो पी है। ठीक है, तो पी वाले के इस तरफ ले लाएंगे तो पी बटे में 2 माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ को उस तरफ भेज देंगे तो p/2 माइनस 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा p माइनस 2p हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -p/2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आगे चलेंगे तो माइनस माइनस काट नहीं सकते, उलट पुलट कर देंगे। तो माइनस है तो माइनस काट भी सकता है, तो p/2 1/10 है। ठीक है, तो ये भागे में है तो इधर गुना में जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 1/10 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि p बराबर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना सभी लोग को? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ मान रखा गया है, उसके बाद एलसीएम लेके हल किया गया है। इस तरफ ही दोनों तरफ एलसीएम, यहाँ माइनस माइनस काट दिए तो p/2 बराबर 1/10 हो गया। तो ये 2 भागा में है तो इधर गुना में जाएगा, तो गुना में गया तो कट गया, तो 1/5, पी का मान 1/5 हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर 5 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये देख लेते हैं कब का पूछा हुआ है। ज़्यादा दिन का पूछा नहीं हुआ है, 2022 का सेटे में पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है, 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। 2 घटनाएं ए तथा बी, 2 घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है। यदि आपके ऑप्शन है, क्या आप लोग को ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए?
चाहिए तो बोलिए, नहीं चाहिए तो बोलिए। इसका ये काम करते हैं सीधा सीधी। आप लोग के तो पता ही है कि कब होगा स्वतंत्र, जब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा। इसलिए इसका आंसर इतना ही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ बनाना नहीं है, नीचे 4 गो ऑप्शन है तो उसमें ये ऑप्शन से ये आपको मालूम है, केवल फार्मूला पूछा गया। तो हमें नहीं लगता है कि ऑप्शन दिया जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसे इतना ही समझे। ये बी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो 8 नंबर भी एक फार्मूला पूछा गया है, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू खाली स्थान। इसका कहिएगा तो हम ए डैश बी डैश दोनों है, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन भी दे सकते हैं, इसका ऑप्शन दे दें या छोड़ दे देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी है और बी में है पी ए यूनियन बी है और सी में है पी ए और डी में है पी बी। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट देखते हैं कौन देगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए चैट में धमाल मचाना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, ऐसे सभी लोग बना देंगे इसको, कहे कि कॉन्सेप्ट के जो क्लास किए होंगे तो वो तो सभी लोग बना देंगे। तो चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। हम फार्मूला बताए थे पी ए यूनियन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1, ठीक है। इतना हम फार्मूला बताए थे, इसको एक्सप्लेन भी किए थे। तो यहाँ हो जाएगा, इसको निकालना है तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो 1 आई प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमें निकालना था क्या, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा, हमें तो निकालना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, निकालना था कुछ, निकाल दिया कुछ। तो यहाँ हमको देखना है पी ए यूनियन बी को इधर रहने देते हैं, इसको उस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या हो गया, इतना, तो हमको इतना ही बराबर ना निकालना था। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस सब फार्मूला अब शायद 2000 कितना में पूछा गया था, 22 का प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न था। इसी तरह बन जाएगा 14 नंबर के लिए, कोई चिंता नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी के लिए केवल जितना हम पढ़ाए हैं उतना ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन के रूप में हम बता देते हैं इसे। तो 9 नंबर प्रश्न होगा, 3 घटना है, ठीक है, 3 घटना है ए बी तथा सी जो स्वतंत्र है। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, जब स्वतंत्र है तो स्वतंत्र के लिए वही नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए, केवल जो बताते हैं उसको याद रखना है। तो फर्स्ट में ए बी सी स्वतंत्र है तो क्या होगा, जब घटना स्वतंत्र रहता है तो क्या होता है, ये तो थोड़ा सा जानना चाहिए कि सभी हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ समझाना चाहते हैं, जब 2 गो घटना स्वतंत्र रहता है पी ए बटा बी तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है
पी ए इंटू पी बी होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो सेम उसी प्रकार हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 3 घटना के लिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। बिल्कुल इतना ही होगा, आपका आंसर इतना ही होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, इस तरीके को ऐसे न लिख के एग्जाम में ऐसे भी दे देता है ए बी सी, तो यही होगा फॉर्मूला, ठीक है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इस कंडीशन को ध्यान देना है, एग्जाम में फाइट करना है, जिस भी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा उसका भी सोल्व करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा। तो ये नहीं कि हम यहाँ बता रहे हैं तो कहिएगा कि आप बताए थे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ एग्जाम में पूछ दिया ए बी सी, ये तो आप बताइए नहीं किए हैं, इसीलिए हम पूरा बताते चल रहे हैं। ऐसी थोड़ी ना 14 मार्क्स मिल जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तो 9 नंबर हो गया प्रश्न। अब हम चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न 10 नंबर की ओर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार बोल दीजिए, मैथमेटिक्स बाबा की जय हो। सभी लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है बताइए। तो जो कॉन्सेप्ट के क्लास किए होंगे उनसे तो बिल्कुल बन रहा होगा, क्योंकि इस सब प्रश्न में दम नहीं है, अगले क्लास वाला दम रहेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल लाए हैं, और जो भी लाए हैं नॉर्मल थोड़ी, जब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। नॉर्मल रहता था बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना पूछा जाता, लेकिन हाँ आपके लिए नॉर्मल लग रहा होगा, इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, क्लास किए हैं, सारा कॉन्सेप्ट का क्लास कराए हैं। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं प्रश्न। आपका है, यदि 2 घटनाएं ए तथा बी हो तो पी ए बटे में बी प्लस पी ए डैश बी डैश निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको निकालना है हमें, दिखाई तो दे रहा है पी ए बटे बी पी ए डैश बटे बी डैश। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ऑप्शन नहीं देंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं, कुछ हम फार्मूला बताए थे कहाँ, चलिए हम डायरेक्ट हम एक फार्मूला तो हम बताए किए हैं, जो थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। या चलिए एक काम करिए, हमें निकालना है इतना, तो सोल्व करेंगे तो हम लेके चलेंगे पी ए डैश बटे में बी, ठीक है। तो इतना बराबर फार्मूला क्या होगा, सेम तरीका से जो हम बताएं, डैश रहेगा तो डैश, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा क्या, पी बी हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ऊपर वाले को हम कभी ना कभी हम बताए हैं फार्मूला हम बताए हैं यही कि चूँकि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो नीचे की ओर लिख देंगे। अब तो दिखाई देना चाहिए। तो हम बताए थे यही कि जो डैश नहीं है उसको आगे लिखेंगे, पी भी लिखेंगे, अब माइनस क्या कर देंगे, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो सेम इसी तरीक़ा से चलेंगे, पी ए डैश बट्टा बी इज इक्वल टू, क्या बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो जब समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ऊपर वालों को, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। यहाँ चलते रहना है, पी ए डैश बट्टा बी इज इक्वल टू,
सबको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, सबके अलग अलग बट्टा दे देंगे। तो अलग अलग बट्टा देंगे तो हो जाएगा पी बी बट्टे में पी बी हो जाएगा, और इधर माइनस में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा पी ए डैश बट्टा बी हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पी ए बट्टे बी रहता है, तो क्या हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको हम लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी लिखते हैं। तो क्या इतना के बराबर में इतना लिख सकते हैं, सेम तो है। इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर तो पी ए बट्टे बी होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या लिखे हैं। तो जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना के बराबर भी इतना भी हो सकता है। एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस बराबर एल एच एस। तो यहाँ हम लिख देंगे पी ए बट्टे में बी। अब समझ में आया कि पी ए बट्टा बी क्यों लिखा गया। इधर तो हम बताते चल रहे हैं इसीलिए, लेकिन आप लोग को एग्जाम में इतना नहीं करना है, फटाफट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हम समझा रहे हैं आप लोग को, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हम तुरंत आंसर इसका निकाल देते। तो अब क्या हो जाएगा, इस तरफ को इस तरफ भेज देंगे। इस सब का आंसर इसको समझिए, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोगों को तो ऐसे याद होना चाहिए कि इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए तो याद होना चाहिए। तो यहाँ चलिए करते हैं, पी ए बट्टे में बी लिख देंगे। माइनस वाला इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा, भाई प्लस में तो है ही, तो पी हो जाएगा ए डैश बट्टा बी इज इक्वल टू 1। आपका कितना आंसर आया, 1 आया। यह सब फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पूछ दिया जाए कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होगा, तो सेम प्रोसेस तो वही है, ए डैश मतलब इसमें डैश नहीं है, इसमें डैश है, केवल ये 1 लिखा हुआ है, इसमें 2 है, बट्टा किया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग को कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न था। अगर देखना चाहते हैं तो इसी तरह के मतलब कि क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं, सब क्वेश्चन बैंक का प्रश्न था। और टोटल हम करीब करीब क्वेश्चन बैंक का 30 प्रश्न लेंगे, जो कई बार पूछा गया है, नहीं कि एक बार पूछा हुआ है। कभी 2018 में वही प्रश्न पूछा गया है, कभी 2017 में। तो 30 प्रश्न के लगभग हम करेंगे। तो 10 प्रश्न आज की क्लास में किए हैं, 10 प्रश्न अगली क्लास में, 10 प्रश्न और, मतलब कि 2 वीडियो। और उसके बाद हम क्या चालू करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे, उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।